अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगला इम्तिहान दौरा न्यूजीलैंड है, जहां पाकिस्तान टीम ने 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है। गुज़श्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान टीम ऑकलैंड में मौजूद है, जहां प्रैक्टिस सेशंस भी जारी हैं, मीट एंड ग्रीट सेशंस भी जारी हैं और साथ साथ खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान टीम का जो ढांचा है, 11 रुकनी स्क्वाड है, वो कैसा होने वाला है। स्क्वाड का ऐलान तो पहले ही कर दिया गया था, इसमें कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और इसका सिला उनको दिया गया है। अब प्लेइंग 11 में ही जगह बनाते हैं, नई जगह बनाते हैं, ये एक अलग सवाल है। दूसरी जानब न्यूजीलैंड ने 13 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त कुछ इकदाम नज़र आ रहे हैं न्यूजीलैंड की इस स्क्वाड अनाउंसमेंट में, उस पर भी बात करेंगे। एक्सपर्ट पिन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम्स को एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। याया, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन का आगाज़ नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हम बात करते हैं ना रोटेशन पॉलिसी की, उसकी मिसाल आपको न्यूजीलैंड की टीम में नजर आएगी। तीसरा मैच केन विलियमसन नहीं खेल रहे हैं, नी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, उनको रेस्ट दिया जाएगा। लॉकी फर्ग्यूसन पहले मैचेस नहीं खेल रहे हैं। वजह फरमाया दानिश आपने, लेकिन आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि तसलसल है, एक मुस्तकिल मिजाजी है क्रिकेट न्यूजीलैंड में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में, वो चीज़ का आपके पास आपको फुकदान दिखाई देगा। अभी तो जुमा 8 दिन ही हुए हैं मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर क्रिकेट की मसनद को संभाले हुए, लेकिन अपने तौर पर उन्होंने बहुत चीज़ें करने की कोशिश की हैं और चीज़ें आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दी। ठीक है, ढाक के वही 3-5 नतीजा 3-0 रहा, बट ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो उनके जो एक्शन हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह वो टीम में तब्दीलियां कर रहे हैं, जिस तरह टीम को वो लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपको ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, एज़ कम्पेयर टेस्ट टीम, वाइट बॉल टीम आपकी सेटल टीम है, वहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ियों को हिलाना, बहुत सारे खिलाड़ियों को झुलाना, उनको उस नंबर से हटाना इतना आसान काम नहीं है, इतना मुश्किल टास्क है मोहम्मद हफीज़ के लिए। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। नए कप्तान हैं, उनके साथ केमिस्ट्री बनाने में भी उनको वक्त लगेगा, लेकिन आप उनको क्रेडिट दें कि बाबर आजम नंबर 3 पर खेल रहे हैं और साइम अयूब जो है वो इनिंग का आगाज़ करने के लिए रिजवान के साथ मैदान में उतरेंगे और आज़म खान जो टीम में आए हैं वो एज ए विकेट कीपर खेल रहे हैं। अच्छा, या ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है ना अभी तक इस टीम का, लेकिन ये सारे सोर्सेज कोट कर रहे हैं कि ये ही ढांचा होगा पाकिस्तान टीम का पहले मैच में। एब्सोल्युटली, जो हमारे पास इत्तलात हैं दानिश, इनिंग का आगाज़ रिजवान के साथ साइम करेंगे, नंबर 3 पर बाबर हैं, नंबर 4 पर फ़खर जमान बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, नंबर 5 पर आज़म खान हैं जो कि विकेट कीपर की हैसियत से खेल रहे हैं, नंबर 6 पर इफ्तिखार है, नंबर 7 पर बतौर स्पिनर यहाँ पर आपको खेलते हुए मोहम्मद नवाज़ दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि ओसामा मीर नहीं खेल रहे। 4 फास्ट बॉलर हैं, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान और दौरे ऑस्ट्रेलिया की फाइंड आमिर जमाल। ठीक है रज़ाक, आपको 2 डिफरेंट एग्जीक्यूशन नज़र आ रही हैं यहाँ पर कि टीमें तैयार कैसे करनी है, आगे वर्ल्ड T20 होने वाला है, उसके लिए सारी तैयारी हो रही है। किसकी प्लानिंग आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है? एक तरफ न्यूजीलैंड है जिन्होंने पहले से बता दिया है कि ये मैच खेलेंगे, ये मैच में रेस्ट करेंगे, इनकी जगह ये खेलेंगे, दूसरी जगह पाकिस्तान की टीम है। देखिए दानिश, सीधी बात है, न्यूजीलैंड का बोर्ड तो वही है और चीफ सेलेक्टर भी वही हैं, कप्तान भी वही हैं। प्रॉब्लम तो हमारी पाकिस्तान टीम में आई है वर्ल्ड कप के बाद, जो तोड़ बोड़ हुई है, जिस तरह चीफ सेलेक्टर चेंज हो गए और डायरेक्टर चेंज हो गए। और अब मुझे थोड़ा सा अपनी मेरी गट्स फीलिंग है कि जो हमारे जो भी अभी जो डायरेक्टर हैं, जो बोर्ड में जितने भी या चीफ सेलेक्टर हैं या चेयरमैन हैं, ये इनका प्लान ये है कि किसी तरह हम मैच को जीत जाए, किसी तरह हम सीरीज़ जीत जाए। तो ये इस तरह आपकी जब सोच होगी तो प्लेयर इस तरह फिर परफॉर्मेंस की तरफ आप डिलीवर नहीं कर सकते। आपकी इंटेंट ये होना चाहिए, आपने इंसाफ करना है हर एक के साथ। अब अब्दुल्ला शफीक, आपके पास एक मैच्योर एक्सपीरियंस नज़र आ रहे थे, वो पाकिस्तान टीम में परफॉर्म भी करे, वर्ल्ड कप भी खेले। अब एकदम से उनको साइडलाइन कर देना, अब सैम अयूब पे आपने ले आए, आज़म खान को ले आए, और ये अच्छी बात है कि ये चलो इनको मौका मिला, पर जो सीनियर हैं उनको रखना चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप चलें, आप एकदम से नहीं, आप कोई एशिया में नहीं खेल रहे। अगर आज़म को भी आपने चांस देना है, सैम को भी चांस देना है, तो आप एशिया में चांस दें, क्योंकि उनके लिए ज़रा सूटेबल है, वो परफॉर्मेंस देंगे, उनको कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर वो पाकिस्तान के लिए लंबा खेलेंगे। अब वहाँ पे उनकी लक है, अगर कर गए तो उनकी गुड लक है, अगर ना किया तो फिर वो एक साइड ऑफ खेलेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे स्टेबल तो है नहीं बोर्ड। अब कल कोई और चीफ सेलेक्टर आएगा, डेफिनेटली वो इन लड़कों पे छुरी चलाएगा और इनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, इनको निकाल देगा, किसी उनको लेके आएगा। सिकंदर, ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान का थिंक टैंक कुछ अलग करने के बारे में सोच रहा है, कुछ करना ज़रूर चाह रहे हैं ताकि वर्ल्ड T20 के लिए एक स्ट्रॉन्ग यूनिट तैयार किया जा सके, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन आपकी नज़र में कैसी है? यार देखो, इसमें 4 सीनियर खिलाड़ी हैं यहाँ पर। एक है बाबर, फ़खर, रिजवान और इफ्तिखार। ये 4 जो हैं पुराने खिलाड़ी हैं।
और 4 नीचे जो हैं वो नए हैं, जिसमें आज़म है, वो साहबजादा है और एक साइम है और हसीबुल्लाह भी है, फिर अब्बास आफरीदी को भी चांस दिया गया है। नहीं, बॉलिंग में फिर अब्बास आफरीदी है और एक है वसीम जूनियर जो कि टीम के साथ चल रहे हैं, खेल नहीं रहे। हाँ, ये सवाल भी मैं आपसे आगे चल के करूंगा कि वसीम जूनियर का को क्या रोल नजर आता है फिर? अभी जो है मेरे ख्याल से देखिए, मैंने आज सुबह भी ये बात कर रहा था कि हमारे पास 13 मैच है बिफोर द वर्ल्ड कप। आप जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर लें 6-7 मैचों में कर लें, उसके बाद एक जहनी तौर पर एक टीम बना लें और फिर उस टीम को जो है ना आप प्रैक्टिस दें आखिरी के 4-5 मैचों में वर्ल्ड कप से पहले आपको देना पड़ता है। देखें, अगर आप नहीं देंगे तो फिर वही होगा कि जो कि वर्ल्ड कप में हुआ कि नसीम शाह ने आखिर कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दी है? आप मुझे गिनवा दें उसकी परफॉर्मेंस। हाँ, इम्पैक्ट बॉलिंग करता है, तेज़ करता है, उसके अलावा उसने आउट नहीं किए हुए कि वो वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, शोएब अख्तर हो कि भाई हम मिस कर। ठीक है सिकंदर, हम इस पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसकी तरफ बढ़ेंगे, वापस आकर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। कल पहला मैच खेला जाने वाला है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान। ऑकलैंड में ये मैच होगा और उसके बाद टीम हैमिल्टन और फिर डनेटन और फिर आखिर में क्राइस्ट चर्च में 2 मैचेस पाकिस्तान टीम खेलेगी। लेकिन फिलहाल हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर डिस्कशन कर रहे हैं। सिकंदर के व्यूज़ आप सुन रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। अब्दुल रज़ाक, रिजवान अगर ओपन करते हैं पाकिस्तान के लिए और एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलते हैं, साथ नीचे आज़म खान एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलते हैं, इस इक़दाम को आप किस तरह देख रहे हैं? लेट्स नॉट फॉरगेट मोहम्मद रिजवान की 49 की एवरेज है। हाँ, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम। डेफिनेटली देखिए, T20 बिल्कुल स्पेशली न्यूजीलैंड में टफ़ होता है और वहाँ पे आपको प्रॉपर बैट्समैन चाहिए जो प्रॉपर मेरिट पे आके खेलता है। टेक्निकल वाइज वहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। वहाँ पे जैसे एशिया में आप बल्ला चलाते हैं या क्रॉस खेलते हैं, वहाँ पे नहीं चलता और डिपेंड करता है कंडीशन पे, पिच पे भी। तो नॉर्मली हमने जब भी T20 या वनडे भी मैचेस खेलने हैं न्यूजीलैंड में, तो गीली विकेटों पे खेलें। तो ये इनका ये भी एक ना ये टेक्निकल, ये इनका कोई माइंडसेट होता है न्यूजीलैंड का कि ऐसी पिच देते हैं और टॉस जीत के डेफिनेटली बॉलिंग करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है न्यूजीलैंड में। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमने भी 4-5 साल पहले देखा गया, जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड गई थी तो हमारे पहले 3 ओवरों में 4-4, 5-5 विकेटें गिरी होती थी। तो उम्मीद है कि इस तरह की विकेट नहीं होगी, सिचुएशन ऐसी ना होगी। पर ये कि आपको प्रॉपर देना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक को रखना चाहिए था, क्योंकि वो एकदम से आप यंगस्टर को लेके आए हैं। ठीक है, आज़म मिडल ऑर्डर में खेलता है, उसकी तो वो मैनेज कर सकता है। पर ये कि साइम के लिए मैं समझता हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ बॉल मूव भी करेगा, स्विंग भी करेगा। तो अल्लाह करे कि वो परफॉर्म करे और पाकिस्तान को मैच जीते। बट या क्या आपको बैलेंस नज़र आता है इस टीम में? क्योंकि अगर रिजवान और फिर बाबर बीच में हैं तो उनके साथ साइम हैं जो तेज़ खेलते हैं, फ़खर जमान चौथे नंबर पर आएंगे जो तेज़ खेलते हैं। आज़म खान को स्पेशली ये रोल दिया गया है कि वो जो एक हमें कमी नज़र आती थी ना डाउन दी ऑर्डर अग्रेसिव इंटेंट वाले बैटर की, वो कमी पूरी करेंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस आता है इस बैटिंग लाइनअप को देख के? देखिए दानिश, मेरा आपसे सवाल यह कि अभी थोड़ी देर पहले आपने सिकंदर बख्श साहब के सामने ये सवाल रखा कि व्हाट अबाउट आपने वसीम जूनियर जो कि आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं और एक ट्रैवल गाइड का रोल वो अदा कर रहे हैं और टेस्ट मैच में भी वो बाहर बैठे रहे और अब T20 टीम का वो पहला मैच नहीं खेल रहे। तो मैं अब आपसे पूछूं कि जो आपने बॉलिंग का इंतखाब किया है, शाहीन तो खेलेंगे, कैप्टन है, हारिस उनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते, आमिर जमाल की जो परफॉर्मेंस है उस पर आप उनको नज़रअंदाज कर नहीं सकते, और जमान खान डेथ ओवर के अच्छे बॉलर हैं। तो आप मुझे बताइए, 5वां बॉलर तो आप खिला नहीं सकते थे, तो बैठना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर आप बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं तो हसीबुल्ला आपके पास नेक्स्ट चॉइस है, लेकिन पहला तो चांस फिर आज़म खान का यहाँ पर बनता है खेलने के एतबार से। लेकिन साइम अयूब पहली बार टीम के लिए मुंतखब हुए नहीं हैं। एक फ़र्क जो बुनियादी तौर पर आपको दिखाई देगा और वो ये है कि उन्होंने डेब्यू किया सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और इससे अच्छा बेहतरीन मौका इन खिलाड़ियों को मिल नहीं सकता, क्योंकि आप बात करते हैं डोमेस्टिक परफॉर्मर को आप मौका दे नहीं रहे। पिछले 3.5 साल में चंद मखसूस खिलाड़ियों के गिर्द ये टीम चल रही थी, अब दरवाज़ा खुला है। जैसे रज़ाक कहते हैं कि ये जो वहाब रियाज सिलेक्शन कर रहे हैं वो कुछ मकबूल और लोगों के हवाले से सिलेक्शन कर रहे हैं। तो अब इन खिलाड़ियों को मौका मिला है, ये आके परफॉर्म करें। और जहाँ तक आपका सवाल है कि टीम क्या बैलेंस है, आई थिंक जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास मुंतखब टीम है, इससे बेहतर फर्स्ट प्लेइंग 11 बन नहीं सकता। गुज़िश्ता 4 से 5 सालों में सिकंदर पाकिस्तान का एक मेजर प्रॉब्लम स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट रहा है। यहाँ पर आपके पास मोहम्मद नवाज़ भी मौजूद हैं, आपके पास उसामा मीर मौजूद हैं। इन दोनों में से अगर आप खिलाएंगे तो किसको खिलाएंगे? क्योंकि उसामा मीर के साथ 12 हमने ये होता देखा है कि उनको छोटी टीमों के खिलाफ इतने रेगुलरली चांसेस मिलते नहीं हैं, और फिर हम उनको जब समंदर में तैरने की बात आती है तब उनको ग्राउंड में उतार लेते हैं, वर्ल्ड
वर्ल्ड कप में भी वो एक्सपोज हुए, ही नीड्स सम एक्सपीरियंस। अभी सब लोग एक्सपीरियंस प्लेयरों की बात कर रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक को भी खिलाना था, फला खिलाना था। यार अब ये तो देखो कि उन्होंने न्यूजीलैंड ने रविंद्रा को भी ड्रॉप कर दिया। कि आप देखें 580 रन उसने किए वर्ल्ड कप में, व्हाट अ प्लेयर, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, इज ए आउटस्टैंडिंग प्लेयर। और सिकंदर उन्होंने रेस्ट दिया है उनको, और ये कहकर रेस्ट दिया है कि पिछले 5 महीने से कंटिन्यूसली वो क्रिकेट खेल रहे थे, इस वजह से उनको रेस्ट दिया है। यार इसमें तो 6 लड़के और भी हैं जो रेगुलर खेल रहे हैं। क्या सेंटनर नहीं खेल रहा रेगुलर? अरे विलियमसन ने खुद बोला है कि एक मैच में वो नहीं कप्तानी करेंगे, कोई और करेगा जी। ये चीज़ें हम क्यों नहीं अडॉप्ट करते? हम परेशान क्यों हो गए कि नए बच्चे हैं, होने दो, आने दो। मैंने आपसे कहा ना 13 मैच है वर्ल्ड कप से पहले, आप 7 मैचों में चले इन बच्चों को ट्राई आउट कर लें, 8 मैचों में कर लें, बाकी 5-6 मैचों में आप अपनी टीम बना के डाल दें। बाबर ओपन करता है, ओपन ही करेगा, और दूसरा अपना रिजवान ओपन करता है, वो ओपन ही करेगा। मगर दूसरों को तो पता चल जाए आखिरी वक्त में कोई अनफिट हो गया, फिर हम रो रहे होंगे बैठे कि अब क्या होगा। अब जैसा स्पिनर का ताल्लुक है ना, वी हैव टू हैव अ राइट आर्म लेग स्पिनर, एक अच्छा। देखिए नवाज जो है वो फ्लैट बॉल करता है, वो पुराना एक्सपीरियंस बॉलर है, और काफी हद तक एक्सपोज भी हो गए सिकंदर। नहीं, मगर वो एक जगह गेंद करते रहते हैं, उस सबको पता है। कोई एक्साइटिंग बॉलर हमारे पास नहीं आ रहा। उनके पास सेंटनर है, वो आउट भी करता है, ठीक है ना। उनके पास वो कौन है, यादेव है, वो करता है। हमारे पास कोई है ही नहीं, हम ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। हम सिर्फ फास्ट बॉलर को ढूंढते हैं। वो ज़का अशरफ से कह रहे थे हम। ठीक है सिकंदर, we'll have to continue। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, हम ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, फिर वापस आकर मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। अब तक हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर डिबेट कर रहे हैं। बैटिंग लाइनअप के साथ साथ बॉलिंग लाइनअप क्या शक्ल इख्तियार करेगी, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। बट सिकंदर ने पहली ब्रेक में एक इंपॉर्टेंट बात की थी अब्दुल रज़ाक का। या मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, बिकॉज दिस इज़ अप योर एली एज वेल। बट रज़ाक, जो नए प्लेयर्स हम खिला रहे हैं उनको रोटेट किस तरह किया जाए, उनको चांसेस किस तरह दिए जाएँ? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि कुछ प्लेयर्स अगर रैश शॉट्स खेल के आउट हो जाते हैं या फिर मुतासर नहीं कर पाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। आगे आपने वर्ल्ड T20 खेलना है, कब तक रोटेशन करनी है, कब तक मौके देने हैं? देखिए ये डिपेंड करता है, ये जो चीफ सेलेक्टर हैं या डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स उनके माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि वहाँ पे अक्सर यही देखा गया है कि एक आउट होना होता है, एक बैट्समैन खुद अपनी विकेट थ्रो करता है। तो ये क्रिकेट में ऐसा होता है, अगर यंगस्टर विकेट थ्रो करता है तो फिर भी उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए और इतनी ज़्यादा चेंजिंग मत करें, क्योंकि अब आपको चेंजिंग के अलावा कोई आपकी माइंड में चीज़ें हैं नहीं है। अगर आप प्लेयर परफॉर्म करता है तो ये गुड लक है, पाकिस्तान मैच जीतता है तो पाकिस्तानी गुड लक है। जब हारते हैं तो प्रॉब्लम तब होती है। तो अगर हारते भी हैं तो फिर अपने आप को पेशेंस से लेके चलें। और अगर यंगस्टर की आप बात कर रहे हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो फिर उनको फुल मौका दें। उनको ये ना देखें कि जी 1-2 मैचों में अगर नहीं किया तो आप मैच हारते हैं तो आप ड्रॉप कर दें। अगर वो नहीं भी करते फिर भी उनको अपॉर्चुनिटी दें, इनको पूरा मौका दे। उनको पता चले कि जी हो सकता है कि बैट्समैन पहली में फ्लॉप होता है, दूसरे में फ्लॉप होता है, तीसरी में वो 50 कर दे, 100 कर दे, आपको मैच जिता दे। इस चीज़ का वेट करना चाहिए। या मसला इस वक्त हमारे पास ये है कि ऑप्शंस मौजूद हैं। हसीबुल्ला खान भी हैं, साहिबजादा फरहान भी हैं, फिर वसीम जूनियर हर स्क्वाड के साथ होते हैं, खेल नहीं पा रहे हैं। चेंजेस करनी भी ज़रूरी है क्योंकि आपको फाइनलाइज करना है कि ये वो प्लेयर्स हैं जिन पर आप रिलाई कर सकते हैं। अगर कोई एक आध प्लेयर इंजरी के बायस बाहर होता है तो उसका ये रिप्लेसमेंट है। ये सारी चीज़ों का तयन करना भी ज़रूरी है। कब कैसे होगा अगर आप मौका नहीं देंगे नए प्लेयर्स को? सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कल्चर का फ़र्क है। क्योंकि हम हारने से डरते हैं, हम तजुर्बात करने से डरते हैं। यहाँ तो ये हो रहा था कि नामीबिया के खिलाफ भी हमारे फुल प्लेयर खेल रहे थे, जी। हमारे जिम्बाब्वे के खिलाफ भी फुल टीम खेल रही थी, और जब बड़ी टीम आती है तो ये परफॉर्म नहीं करते। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए आप। और अभी थोड़ी देर पहले जो आप तब्दीलियों की बात कर रहे थे, तो अप्रैल में जो सीरीज़ होने वाली है उसमें आप देखेंगे कि फुल फ्लो में आप यंग टीम के साथ खेलेंगे। वहाँ ना कोई फेयर होगा हार का, वहाँ पर आपको ज़्यादा नए खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चूंकि आपके सर के ऊपर ये तलवार लटक रही है, आपको एकदम आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपको जीत भी हासिल करनी है। तो ये एक मिक्स कॉम्बो है। और अगर आप आज़म को नया कह रहे हैं, साइम को नया कह रहे हैं, आमिर जमाल को नया कह रहे हैं, तो कोई डेब्यू नहीं कर रहा है सीरीज। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सब खेल चुके हैं, तो इनके पास भी बेहतरीन मौका है। और सारी बात यह है कि आपको जीतना भी है। आप जीतेंगे नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ेगा और फिर आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो आपको नए लड़कों को मौका भी देना है, आपको जीत भी हासिल करनी है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी शुरुआत होगी।
सिकंदर, कुछ ऑलराउंडर्स की भी बात कर लेते हैं। आमिर जमाल ने रिसेंटली दौरे या ऑस्ट्रेलिया पर बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है विद द बैट विद द बॉल एज वेल। अच्छी परफॉर्मेंसेज उनकी तरफ से आई हैं। 5 T20 इंटरनेशनल्स हैं आपके पास। अब्बास आफरीदी गुज़िश्ता 3 सालों से टॉप परफॉर्मर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में। क्या आमिर जमाल की जगह आप उनको भी चांस देंगे? इस किस्म के फैसले, थोड़े से मुश्किल फैसले आपको करने पड़ेंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आमिर जमाल पर हम रिलाई करते हैं, लेकिन साथ साथ हम अब्बास आफरीदी को भी मौका देंगे। ये देखो, आमिर जमाल ऑलराउंडर है, अब्बास अफरीदी नहीं है, उसकी स्टेटस अलग है। वो भी है। नहीं, ठीक है ना, आप हारिस को एक आधे मैच में बिठा दें, शाहीन खुद बैठ जाए, रिजवान को कप्तानी करने दें, पता चल जाएगा। खिलाएं ज़रूर उसको, बगैर खिलाए तो आप नहीं सकते ना। और अब आमिर जमाल पे ज़्यादा प्रेशर होगा। पहले तो कोई इसको जानता नहीं था ना, अब उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। जब उम्मीदें वाबस्ता होती हैं तो फिर निगाहें भी ज़्यादा होती हैं, तो वो उस पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। देखें, ही इज़ एन ऑलराउंडर। अब रज़ाक को तो नहीं आप ड्रॉप कर सकते कि जी आपने रज़ाक को ड्रॉप करके जी सिकंदर बख्श को खिलाना है। नहीं, रज़ाक इज़ एन ऑलराउंडर। नहीं जी, ऑलराउंडर है, आप फास्ट बॉलर हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ही इज़ एन ऑलराउंडर। तो आमिर जमाल इज़ एन ऑलराउंडर, आप उसको उसके साथ रिप्लेस ना करें। हारिस रऊफ को एक आधे मैच में हम तो जानते हैं ना। और सर, रज़ाक की अहमियत तो हम अभी समझ गए ना। सिकंदर बख्श साहब, हमारे प्रोड्यूसर फारूक सलमान ने आपको ड्रॉप कर दिया। रज़ाक मैंने तो कहा भी मुझे क्यों निकाला, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ मुझे क्यों निकाला। बट मैं तो रज़ाक से रिक्वेस्ट करूँगा कि रोज़ाना आया करें ताकि हमारी यंगस्टर को मौका मिला। ये जो मैनेजमेंट होती है ना अब्दुल रज़ाक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने मैचेस एक पर्टिकुलर प्लेयर को खिला रहे हैं। क्या हारिस रऊफ सारे ही मैचेस खेलेंगे, या फिर अब्बास आफरीदी को हम देखेंगे, या फिर वसीम जूनियर को भी हम 1-2 मैचेस खेलते हुए देखेंगे। ज़रूरी है, अगर एक प्लेयर डगआउट में ही बैठा है और हर सीरीज़ में डगआउट में बैठा है तो ये उस प्लेयर के लिए भी अच्छा नहीं है, और फिर टीम में भी एक जगह पुर हुई भी है। डेफिनेटली देखें, तेज़ी है बहुत ज़्यादा ना, पेशेंस नहीं है और बहुत ज़्यादा तेज़ी। वो चाह रहे हैं कुछ टाइम में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह पाकिस्तान टीम को एक अच्छी स्टैंडिंग पे ले आएँ। क्योंकि क्रिकेट ये जो टीम होती है टाइम मांगती है, अब प्लेयर भी टाइम मांगता है। जब आप प्लेयर को पूरा मौका मिलता है फिर जाकर वो परफॉर्मेंस देता है, तो हमारी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें रिज़ल्ट जो है ना प्रोड्यूस नहीं हो रहे। रिज़ल्ट पाकिस्तान टीम की फेवर में नहीं आ रहे। हमने वर्ल्ड कप में देखा, फिर ऑस्ट्रेलिया में देखा, अभी यहाँ भी देखें क्या होता है। हमें सिर्फ जीत चाहिए, और जीत के लिए परफॉर्मेंस और एक अच्छा कम्बिनेशन और विल पावर चाहिए जो प्लेयरों में होनी चाहिए, और पेशेंस होना चाहिए, फिर जाके आप खेलते हैं। कॉन्फिडेंस बात होती है, कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी फील्ड ले लें। पाकिस्तान कल से अपनी वर्ल्ड T20 कप की या प्री कैंपेन का आगाज़ कर रहा है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि पाकिस्तान को तकरीबन 16 मैचेस मिलेंगे T20 वर्ल्ड कप से पहले। उधर इंडिया को सिर्फ एक सीरीज़ मिल रही है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, तो वह बैकफुट पर ज़रूर होंगे। या ये इसका भी फ़ायदा होगा पाकिस्तान टीम को कि मैचेस हमारे पास ज़्यादा हैं, मौक़े ज़्यादा हैं कि हम बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। कोई शक नहीं है इसमें। और अभी जो रज़ाक बात कर रहे थे कि आईसीसी इवेंट, एशियन इवेंट पे हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, हम पोडियम तक नहीं जा पा रहे, हम ट्रॉफी को लिफ्ट नहीं कर पा रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन शाह अफरीदी ने इस बात का खुलासा किया और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ मैचेस हैं और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ उन्होंने कहा कि हम जो इंग्लैंड का मई में दौरा है T20 सीरीज़, वहाँ पर हम फुल स्टॉप कर देंगे। इस सीरीज़ के बाद हम जो होम सीरीज़ खेलेंगे न्यूजीलैंड के साथ अप्रैल में आफ्टर PSL, वहाँ तक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब इंग्लैंड जाएंगे T20 सीरीज़ खेलने के लिए तो हर खिलाड़ी को अपने रोल का पता होना चाहिए, हमने ये तय किया। राइट, बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की ये जो कैंपेन जारी है वर्ल्ड T20 से पहले, इसमें श्योरिटी नज़र आए कि ये वो कैरेक्टर्स हैं जो मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तान टीम में नज़र आएंगे। साथ साथ ये हमारे बैकअप प्लान का हिस्सा है, अगर ये आउट होता है तो उसकी जगह ये मुतबादिल होगा। ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट में। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह 11 बजे मिलेंगे। मैच के आगाज़ के साथ हमारे साथ रहिए।